Vlog time. Hi, this is Manshu from New Delhi, India. Welcome to this vlog. वीडियो देखते देखते नींद आने लगी मुझे। एक तो सर्दियों का मौसम है, आलस भी ज़्यादा ही आता है। फरवरी का मंथ है, मैंने सोचा क्यों ना फरवरी की ही वीडियोस देखी जाए। आज से 3 साल पहले when I was in 12th standard, it's the time when a youth has a lot of enthusiasm and courage to do something that may be unbelievable, and it starts with dreaming and wanting to fulfill it. And I was like that too. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इंडिया गेट जाऊं। वाह, का सोचा तुमने? ऐसा तो आज तक कोनो सोचा ही नहीं होगा बे। पैदल। का? पैदल? हाँ, पैदल। And the distance from my home to India Gate is about 18 kilometers on foot. I think so. 18 या 19, मतलब 18 के अप्रॉक्स है। 18 से कम नहीं है, 18 से ज़्यादा ही होगा अगर होगा भी तो। I don't know आप लोगों के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा 18 किलोमीटर लगातार पैदल चलना, लेकिन that was first time for me when I was going to India Gate on foot and I was so excited for the hiking journey. That's why I was feeling so energetic. उस दिन मैं सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश हो गया एक्साइटमेंट में, और तकरीबन 5 बजे के करीब मैं घर से इंडिया गेट के लिए निकल गया था। आज की मेरी व्लॉग होगी रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन टू न्यू दिल्ली इंडिया गेट पैदल। जी हाँ, पैदल जा रहा हूँ मैं भी आज। बट एक प्रॉब्लम थी, मुझे रूट नहीं पता था। अरे कम वक्त तुम्हारे नहीं, गूगल नाम की भी कोई चीज होती है, कब इस्तेमाल करोगे? सोशल मीडिया चलाया करो, करंट अफेयर का नॉलेज रखा करो। हाँ, है मुझे नॉलेज। हाँ, नॉलेज है तुमको करंट अफेयर का। अच्छा बताना तो जरा हमारे कितने अफेयर चल रहे हैं। अरे चीचा, मुझे क्या पता आपके अफेयर का, और आप क्या फालतू की बातें कर रहे हो। जाओ यार यहाँ से। क्या मुसीबत है यार, कभी भी कहीं से भी टपक जाते हैं। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। सो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे रूट नहीं पता था घर से इंडिया गेट तक जाने का, और मैं गूगल मैप इसलिए चेक नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं था, और पापा ने साफ इनकार कर दिया था फ़ोन में रिचार्ज करने से। कह रहे थे कि कुछ दिन पहले तो रिचार्ज करवाया था, अभी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। लॉरेंस रोड, रानी बाग, शकरपुर, पंजाबी बाग। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, लेकिन चलता रहूँगा। कभी न कभी तो कहीं पहुँच, फिर से गलत, कभी न कभी तो कहीं पहुँच जाऊँगा। तो मैं सोच ही रहा था कि इंडिया गेट कैसे जाऊं कि मुझे एक आइडिया मिला। पापा के फ़ोन में गूगल मैप ऑन किया, घर से लेकर इंडिया गेट तक का रूट चेक किया, उसके बीच में जो भी चेक पॉइंट्स पड़ रहे थे, जो भी फेमस प्लेसेस थे, उनको एक पेपर पर नोट किया, और कागज़ पर लिखने के बाद मैंने सोचा कि रास्ते में जाते वक्त लोगों से पूछता रहूँगा कि इंडिया गेट का रास्ता कहाँ से है। ये सोचकर मैंने उन सारी जगहों का नाम एक पेपर पर नोट कर लिया और खुद का एक मैप गाइड बना लिया। अब प्रॉब्लम सॉल्व। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम था और मैं अकेला था, और कुत्ते रोड पर लाइन लगाकर सो रहे थे। मुझे अकेला देखकर भौंक कर 100 मीटर भगा दिया। फिर आगे चलकर एक भले अंकल मिले, उन्होंने उन कुत्तों को भगाया। बाल बचा, हार्ट बीट फास्ट हो गई मेरी, तो इतने बड़े खतरनाक थे यार। बड़ी जोर से भौंकने के लगा, और उसको देखकर 2-4 कुत्ते और मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा वो लोग थे वहाँ पर, वरना भी कुत्ता मुझे फाड़ देता, या तो मैं उसे फाड़ देता। चलते चलते काफ़ी मुसीबत आई रास्ते में। मैं बार बार रास्ता भटक रहा था, गलत डायरेक्शन में जा रहा था, फिर बार बार लोगों से पूछकर वापस आ रहा था। फिर से एक बार मैं गलत रास्ते की तरफ चला गया। जो मैंने लिखे हैं ना जगह, वो कुछ ढंग की जगह नहीं है जो मैंने लिखा। मैंने तो सिर्फ बीच के कई रास्ते की नाम लिखे हैं इस लिस्ट में, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के। मैंने इसलिए बार बार कन्फ्यूज हो रहा हूँ, 2 बार कन्फ्यूज हो चुका हूँ। अब तो ये दूसरी बार हुआ था अभी। अच्छा हुआ कुछ 2-4 अंकल ने मुझे बोल दिया कि इस तरफ से जाओ रास्ता वहाँ से। और काफ़ी आगे जाने के बाद एक टी पॉइंट आया। टी पॉइंट पर जाकर मैं कंफ्यूज हो गया कि शुड आई गो टू द राइट और टू द लेफ्ट। तो वहीं पर पास में कुछ बच्चे अपना ठेला लेकर जा रहे थे, तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आनंद पर्वत किस तरफ है? आनंद पर्वत सामने। छोटे ने बता दिया, फोन में जाके देख रहा था कि कर क्या रहा हूँ मैं। देख ले शायद उसने कि वीडियो बना रहा हूँ। तो 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद मैंने कंफर्म करने के लिए एक अंकल से पूछा। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने पहले किसी से क्यों नहीं पूछा, क्योंकि 1 किलोमीटर तक लोग मिले, बट वो रोड की दूसरी तरफ थे, दूसरी साइड पे, इसलिए मैं उनसे पूछ नहीं पाया। दूर थे तो पास में कोई मिला नहीं। एक तो मॉर्निंग का टाइम था, वो इलाका भी थोड़ा ऐसा ही था कि वहाँ पर लोग थोड़े कम ही घूम रहे थे। यार उन बच्चों ने तो मेरा पोपट बना दिया, फिर के लगे ससुर। एक मेट्रो स्टेशन तो ऐसे दौड़ा दिया, एक तो वैसे इस मेट्रो स्टेशन से वहाँ उधर निकला था। अंकल
अंकल ये रामपुरा की तरफ है ना? रामपुरा ही है। और रोहतक रोड का है? सीधा जाइएगा ना, हाँ अंदर पास पुल आएगा, हाँ। पुल पार करके आगे रोहतक रोड आएगा। ठीक है, थैंक यू अंकल जी। और फिर अब देवनगर से रहगरपुरा, ये भी बहुत दूर है। मैप में इतने छोटे नजर आ रहे थे, लेकिन मजा आ रहा है चलने में। इस पुल को पार करना है हमें। इस पुल को पार करके पुल के उस तरफ है आनंद पर्वत। एक पुलिस वाले अंकल से पूछा ये आनंद पर्वत है ना? कह रहे नहीं, इसके बाद है आनंद पर्वत। इस पुल को पार करने के बाद, अबे यार इतना बड़ा पुल है, इधर देखो, जहाँ तक देख रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर से कुत्ते। नहीं, easy 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 boy easy 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 as you can see the कुत्ता stop here। मैं भी झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाला हूँ, बिल्कुल पास में। जय 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 बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। चलते चलते फिर मैं कनॉट प्लेस पहुंच गया। आई नो मुझे कनॉट प्लेस नहीं जाना था, बट आई वॉज जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडिया गेट। ये देखो गाइस, बोर्ड लगा पर, इसमें लिखा है कैनॉट प्लेस। वॉशरूम जाकर हाथ मुंह धो के आ गया। सनसेट मार्ग किस तरफ है? इंडिया गेट किस तरफ है? सीधा सीधा बिल्कुल सीधा। हाँ लेफ्ट होगी है। ठीक है, चैमरी आएगी। ठीक है, उसे जब सीधा पकड़। मतलब यहाँ से जाना है ना? यहाँ से लेफ्ट। थैंक यू। यहाँ से मुझे लेफ्ट जाना है इंडिया गेट के लिए। अब क्या जरूरत है मैप की यार? तो बस मैप ऐसे ही रखना है। अब तो मुझे सीधा जाना है, पैदल चलते चलते पास में ही पहुँच चुका हूँ इंडिया गेट के बहुत नज़दीक। यदि आपको परेड देखनी है, परेड का आनंद लेना है, तो तिलक मार्ग ITO पर पहुंचे। गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये बात आपको बतानी ज़रूरी थी। वैसे तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग अपलोड की है, वरना इस व्लॉग को मैं जनवरी में अपलोड करने वाला था, क्योंकि जब मैं पहली बार पैदल घर से इंडिया गेट गया था उस दिन तारीख 26 जनवरी थी। और आज जब मैंने व्लॉग शूट किया है, ये मंथ फरवरी का है। वो क्या है कि मैं अपनी आजीविका की दौड़ में इतना मशगूल हो गया कि अपने कदमों की आज़ादी की पहली तारीख भी भूल गया। तो जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठा तब पता चला जिस कहानी को मैं फरवरी की पहचान दिए बैठा था वो तो हकीकत में जनवरी की है। कह रहे हैं अंदर जाने के लिए पास लगेगा। क्या है? बस यहाँ से क्रॉस कैसे करूँगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पार करना है यार इसको। अब तो मैं वीडियो कुछ ढंग की जगह बनाऊंगा, क्योंकि मेरी बैटरी डेड होने वाली है जी। एक खुशी की बात, मैं सोच ही रहा था कि बंगला साहिब गुरुद्वारा आसपास कहाँ मिलेगा। ये रहा बंगला साहिब गुरुद्वारा। इंडिया गेट के करीब बैठा हूँ, सब लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं। कह रहे हैं 12:30 बजे खुलेगा। पुलिस वाले से पूछा तो लगता मिल गई एंट्री। अरे वाह, लोग कैसे भाग रहे हैं, देखो जल्दी देखो। करने के बाद ढूंढने का मौका मिला मुझे यहाँ पर। चलो यार, एंट्री मिली बड़ी मुश्किल से, ज़्यादा कुछ नहीं। लो जी, ये रहा हमारा इंडिया गेट और ये रही भीड़। बिल्कुल सामने से इंडिया गेट को देखने में कितना मज़ा आता है ना। अरे वाह यार, छाया मिली बड़ी देर बाद। घर भी पैदल ही जा रहा हूँ मैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बैटरी नहीं बची है फ़ोन, बट मैं जाऊँगा पैदल। गाड़ी में नहीं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि घर से ज़्यादा दूरी हो तभी गाड़ी का इस्तेमाल करें, वरना अगर नज़दीक हो कहीं 1 किलोमीटर की दूरी तक तो पैदल ही जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को घर से 10 मिनट का रास्ता होता है, फिर भी अपनी प्राइवेट गाड़ी निकाल लेते हैं। अरे अगर नहीं शौक पैदल चलने का तो साइकिल खरीद लो, साइकिल में चलो, लेकिन प्लीज़ ऐसे गाड़ियों में रहकर अपनी हेल्थ को ख़राब मत करना। क्योंकि पहले ज़माने में लोग 100 साल से ज़्यादा जीते थे, अब नहीं जीते उतना। अब 100 साल भी मुश्किल से जीते यार, कोई नहीं जीता 100 साल, बहुत मुश्किल है। लोगों को पहले ही कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, हेल्थ ख़राब होती है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा
पैदल ही चलो जहाँ भी जाओ, उतना ज़्यादा भी नहीं जितना मैं चलता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा शौक है बस पैदल चलना जहाँ मर्जी जाऊँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश था उस टाइम पर कि मैं फ़र्स्ट टाइम बिना किसी की हेल्प के, मतलब ऑब्वियसली हेल्प तो ली थी यार उस कागज़ पे जो लिखा था, बट वो इतनी कोई बड़ी हेल्प नहीं थी, इंटरनेट में यूज़ नहीं कर पा रहा था और मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया और मैं वहाँ पहुँच गया, वो भी सुरक्षित, बिना रुके, बिना रेस्ट लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो मुझमें बहुत कॉन्फिडेंस आया, इसलिए मैं बाद में भी कई बार संडे को जब मेरे पास टाइम होता था तो सुबह मैं इंडिया गेट के लिए निकल जाया करता था। मैं बहुत बार इंडिया गेट फिर पैदल गया और मेट्रो या बस में शायद से 1 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। जब मैं खुद पैदल गया था तो मुझे 3-3.25 घंटे लग गए थे वहाँ पहुँचने में, बहुत ज़्यादा टाइम लिया मैंने। जब बाद में मैंने अपनी प्यारी साइकिल परचेज़ कर ली थी तो अक्सर मैं मॉर्निंग में साइकिलिंग करने के लिए जाया करता था इंडिया गेट। ऐसे ही पूरा साल बीत गया साइकिल में जाते, कभी पैदल कभी साइकिल में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। लेकिन फिर कोरोना आया, इसने सब बिगाड़ कर रख दिया। इस चक्कर में 2 साल घर बैठा रहा, बहुत सारा बॉडी वेट गेन कर लिया। लास्ट ईयर 2021 दिसंबर में मैं सोच रहा था कि इस कंडीशन में, ऐसी फिजिक में मैं क्या इंडिया गेट पैदल जा सकता हूँ कॉन्टीन्यूसली। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो अपने एक दोस्त को इंसिस्ट किया अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि वो भी अपनी कॉलेज की छुट्टियां लेकर घर पर आया हुआ था। मैंने सोचा कि घर बैठकर क्या करेगा, बोर हो जाएगा, मेरे साथ चल ले। तो फिर हम दोनों निकल पड़े इंडिया गेट की सैर पर। लेकिन इस बार हम थोड़ा लेट हो गए, बट एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये कि हम इंडिया गेट नहीं गए क्योंकि इंडिया गेट पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा था। तो इंडिया गेट के ही पास में एक मॉन्यूमेंट है अग्रसेन की बावली, हमने वहाँ जाने का प्लान बनाया। एनीवेज आई थिंक आई शुड स्टॉप टॉकिंग राइट नाउ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम। एक मिनट, फिर से गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए क्यों ना इस कहानी को व्लॉग के दूसरे पार्ट में जारी किया जाए। तो मिलते हैं व्लॉग के, बोले तो कहानी के दूसरे पार्ट में। बाय द वे, इफ़ यू आर स्टिल हियर, आई वुड लाइक टू थैंक यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। बट एक प्रॉब्लम है। अरे कम वक्त मारे नहीं बट बट अरे कम तुम्हारी बट अरे कम वक्त तुम्हारी अबे रुक जा। ओके। बट एक प्रॉब्लम थी, सुन रहे राहुल? बट एक प्रॉब्लम थी। अच्छा जरा बताइए ये क्या प्रॉब्लम है? वो तो खुशी बोल हंस मत ना फिर तू भाई, क्या हो रहा है? सीधा हंसता हो। अरे कम वक्त मारी नहीं क्या, थोड़ा पढ़ाई भाई क्या कर करंट अफेयर पढ़ा गूगल पढ़ा क्या हो गया? तेरे गंदे फिश में डिवाइड नॉर्मल हो गया बोल यार, ऐसे तेरे को देख कर। बट एक प्रॉब्लम थी। हाँ तो किस बात मत कर, हाथ मत हिला। बट एक प्रॉब्लम थी। हाथ तो किस बात की चिंता। मत करो प्लीज बात ओके लेट्स ट्राई। बैक गूगल में सर्च कर लेता, थोड़ा एक्टिव रहा कर गूगल में, थोड़ा नॉलेज रखा कर। हाँ है मुझे नॉलेज। अच्छा बस ये फिर ये ऐसे मत कर भाई, दिक्कत हो रही है, समझा कर भाई, ऐसे मत आई एम कर, प्रेसिंग माय सेल्फ टू ऐसे मत कर। स्पीक वर्ड्स। घूसा मारूंगा तो पूरा प्रेस हो जाएगा अच्छी तरह से। क्या था डायलॉग, भूल गया। The dialogue was that I was just singing. मैं ऐसे बोलूंगा। राहुल नहीं यार, ऐसे गाना नहीं है यार, समझा बात। प्लीज हो जाए इस बार।